नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको एक बेहतरीन पोर्टल के बारे में बताएंगे जो है ZX9 ISP CMS यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कस्टमर मैनेजमेंट पोर्टल है। तो ये खासकर छोटे ISPयों के लिए लाया गया है कि जो एक पोर्टल अफोर्ड नहीं कर सकते और उनको बिलिंग एंड मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है, तो उन यूज़र के लिए है ये। तो देखिए सामने ये पूरा डैशबोर्ड है जो जहाँ पर आपके पूरे कस्टमर जो आप यहाँ पर फीड करेंगे वो सभी यहाँ पर शो कर जाएंगे। आपका टोटल कस्टमर कितने हैं, टिकट कितना है, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है और लेटेस्ट जो 2 या 3 दिन में जितने कस्टमरों का रिचार्ज एक्सपायर होने वाला होगा तो इस यहाँ पर पूरा शो कर जाएगा। और जो एक्सपायर्ड हो गए हैं या एक्सपायर होने वाले हैं, कितने दिन बाद होने वाले हैं, ये भी आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही सेल्स कितनी हुई, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, तो 1 अप्रैल से ये अभी तक कितनी सेल हुई और कितना पेमेंट अभी बाकी है जो कस्टमर से हमें नहीं मिला। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ड्यू पेमेंट पर, तो यहाँ पर हमें कितने लोगों का पैसा पाना है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए ये ड्यू बैलेंस की लिस्ट है। टोटल यहाँ पर 45 इनवॉइसें हैं जिनका पेमेंट हमें नहीं मिला, तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनवॉइस वाइज होगा, यानी कि जितना आप इनवॉइस करते हैं, एक कस्टमर हर महीने एक इनवॉइस उसकी होती है तो उसकी सभी इनवॉइस इसमें होती हैं। तो यहाँ पर साथ ही जो सामने व्हाट्सएप और ये सभी लिंक हैं, आप ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं। रिचार्ज होने से पहले आप दे सकते हैं कि आपका 2 दिन में एक्सपायर होने वाले, उनको पहले से नोटिफिकेशन दे सकते हैं। जिनका एक्सपायर हो चुका है उनको भी आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं। थोड़ा नेट बंद है इसलिए वो नहीं गया, तो उनको भी आप नोटिफिकेशन दे सकते। और ये आपके व्हाट्सएप पर, जो आप व्हाट्सएप आपने लैपटॉप पर खोला होगा, उसी व्हाट्सएप से आपके उसी कस्टमर को बिना नंबर फीड किए या बिना किसी उसके आप उसको डायरेक्ट भेज सकते हैं। साथ ही आप हिंदी में भी, नीचे देखें तो आपको दिख रहा होगा, हिंदी में भी आप यहाँ पर कस्टमर को व्हाट्सएप पर उसका एक मैसेज कि आपका एक्सपायर होने वाला है, आप जल्द से रिचार्ज कर लीजिए, ये सभी चीज़ें आप नोटिफिकेशन उनको दे सकते हैं। तो अगर आप राउटर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसका भी इंटीग्रेशन यहाँ पर अभी मैं बनाऊँगा। वीडियो धीरे धीरे करके बनेंगे और इस पोर्टल को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माई कस्टमर में आप नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं। नया कस्टमर आपको अगर जैसे उसमें ऐड करना है तो यहाँ पर बहुत ईजिली कस्टमर ऐड कर लीजिए। कौन सा प्लान लिए है वो ऐड आप कर लीजिए। साथ ही एयर फाइबर है कि फाइबर है, वो भी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो लगा सकते हैं कस्टमर के, यानी कस्टमर के जनरल डेटा यहाँ पर आप फीड कर सकते हैं। और व्यू कस्टमर में जाकर आप यहाँ पर सभी कस्टमर को जितने फीड है उनको डेटा, उनका एडिट या व्यू या उनका टिकट, कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर उनको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही ये ऑप्शन है जो ऑल सब्सक्राइबर का, यहाँ पर सभी सब्सक्राइबर का एक पूरा डेटा निकल के आता है, जिसमें जिन सब्सक्राइबर का पेमेंट पेंडिंग है उनके सामने वहाँ पर पेमेंट भी लिख के आएगा, जिनका नहीं तो उनका 0 लिख के आएगा। तो आप आसानी से ये देख सकते हैं कि किस कस्टमर का कितना पेमेंट है। जैसे किसी हम इसको सेलेक्ट करें जो पेमेंट वाला हो, हाँ, ये सब इसमें आपको दिख रहा है कि इसने टोटल 4 इसकी इनवॉइसें हैं, जिसमें 3 तो इसने पेड किया है और 1 इनवॉइस अनपेड, उसी का अमाउंट ऊपर दिख रहा है 499 रुपये की इसका उधार है। तो ऐसे करके कस्टमर, यानी आपका 6 महीने से 8 महीने से, तो पूरा वहाँ पर डेटा आपको खुल के मिल जाएगा और पूरी हिस्ट्री कस्टमर को भेज सकते हैं कि आपका कितना कितना पैसा उधार है, कितना आपने रिचार्ज किया, कब से किया, ये सभी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कस्टमर को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोई, हम देखिए बड़ी इनवॉइस देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो जो इनवॉइसों का पेड हुआ है, नहीं हुआ, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर आसानी से, और साथ ही आप अपना QR कोड लगा सकते हैं, जिससे जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट आपको उसी खाते में आएगा जिसका QR होगा। ये जब इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को, तब ये पेमेंट और ये सभी चीज़ों संबंधित जानकारियाँ ली जाती हैं, तो वही QR कोड आप यहाँ पर शो होता है जो आप अकाउंट लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं पेमेंट एंड अकाउंट पर। यहाँ पर इनसे संबंधित पेमेंट आपको किन से पाना है, ठीक है। इसके बाद अगर पेमेंट उसने दिया है तो उसकी एंट्री,
ठीक है, ये सब चीज़ें आप पेमेंट एंड अकाउंट के ऑप्शन से आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डेटा के लिए है, ठीक है, डेटा आप क्या कहते हैं फीड कर सकते हैं। डेटा हिस्ट्री क्या है हर महीने को उसका कि उसने कितना डेटा यूज चलाया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सब्सक्रिप्शन पे, जहाँ से हम लोग रिचार्ज करते हैं। सब्सक्रिप्शन में जब आते हैं तो यहाँ पर जो रिचार्ज है, रिचार्ज का प्लान कौन सा, एक्सपायर डेट क्या है और कितने दिन एक्सपायर होना है, ये सभी चीज़ें जो अपकमिंग 2 से 3 दिन के होने वाले यूजर हैं एक्सपायर उन्हीं का आएगा, क्योंकि बाकी का ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर उनको अलर्ट दे सकते हैं और साथ ही यहाँ पर रिचार्ज नाउ से जाके आप वहाँ पर रिचार्ज कर देंगे तो उसमें यहाँ पर आपका प्राइस क्या है, डिस्काउंट आप देना चाहते हैं, टोटल क्या है, उसने पैसा कितना पेड किया या पैसा जितना पेड किया ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन करता है ड्यू, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये रिचार्ज उसका हो जाएगा। साथ ही वो रिन्यूअल डेट भी उस प्लान की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग आगे हो जाएगी, वो अलर्ट आपको तभी आएगा। और जैसे ही रिचार्ज हो जाएगा तो उसको व्हाट्सएप पर एक सक्सेसफुल का मैसेज भी चला जाएगा। यहाँ से आप प्लान चेंज कर सकते हैं। चेंज प्लान से अगर आपको प्लान चेंज करना है, प्लान आपके वही खुलेंगे जब आप एक बार जो प्लान फीड कर देंगे वो प्लान आपके यहाँ पर ओपन होने लगते हैं, जिस आपके अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान हो सकते हैं, मेरे हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो ये प्लान मैनेजमेंट आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद आप सर्विस के लिए है, जैसे कई सारी चीज़ें, कई तो हम रिचार्ज करते हैं, कई सर्विस हमें फ्री देनी पड़ती है कस्टमर को, और कुछ का पैसा लेते हैं, जैसे राउटर बदलने का, पैच कार्ड का या लाइन केबल का या अलग से कोई राउटर का, तो आप उसको भी आसानी से यहाँ पर सर्विस के उसमें आप ऐड करा सकते हैं और उनको आप मैनेज कर सकते हैं कि कब क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये पोर्टल खासकर छोटे ISP जो भी काम करना शुरू किए हैं उनको बिलिंग में बहुत समस्या होती है। वो डायरी पेन लिए एंट्री करते रहते हैं, भूल जाते हैं कब क्या पेमेंट किसी को वसूलना है, तो ये सब चीज़ें नहीं संभव हो पाती। हम यहाँ से सेल और प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि अप्रैल मई जून कितने महीने में कितना सेल हुआ, उस सेल के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ और हमें नगद कितना मिला और हमारा उधार कितना गया। तो आप एक एक प्रकार से वसूली, क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी यही होता है, बहुत सारे यूज़र होते हैं कहते भैया हमारा रिचार्ज कर दो, पेमेंट तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा कितना उधार नगद ये भी हम मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हमें घाटा ना। ये प्लान के लिए है। अगर आप जो प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो प्लान आप आसानी से ऐड कर दीजिए, उनका रेट, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, उसी हिसाब से आपके प्रॉफिट दिखा देगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्लान मैनेजर पर। यहाँ पर जो प्लान यहाँ पर शो कर रहा है ना, वही प्लान क्या कहते हैं, जब कस्टमर के रिचार्ज करेंगे तो उतना अमाउंट और उतना प्रॉफिट के साथ वो वहाँ पर शो करता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ। इसके बाद आते हैं रिपोर्ट में, ये बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है जिसमें आप सबसे पहले तो आप मंथली निकाल सकते हैं कि टोटल सेल्स कितना हुआ, सेल्स के अकॉर्डिंग मंथ वाइज कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना ड्यू है, कितना टोटल है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको आ जाती हैं। अब यहाँ पर अलग अलग महीने का आप अलग अलग अपना निकाल सकते हैं, जो जितना आपने उसको रिचार्ज किया होगा या सेल्स किया होगा। ठीक, इसके बाद ड्यू बैलेंस में इस यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि किस महीने में कितना उधार है। ठीक है, यानी कि हमने अप्रैल में किया, अब फेच डेटा करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना डेटा उधार है अप्रैल का, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि अप्रैल के महीने में आपने कितनी इनवॉइस से अभी तक पेमेंट नहीं मिला। उनकी लिस्ट आप निकाल सकते हैं, उनको डायरेक्टली कॉल करके या कोई भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि आपको छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल्टर होके मिलेगा और यहाँ पर वही डेटा दिखेगा जितनी आपकी एंट्रियाँ होंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जो बहुत ही ज़रूरी है, मंथली ड्यू बैलेंस रिसीव, यानी कि आपको हर महीने, जैसे मान लीजिए कि अप्रैल के महीने में आपने इनवॉइस काटी लेकिन उसका पेमेंट कोई जुलाई में दे रहा है, कोई जून में दे रहा है, तो वहाँ पर किस महीने में कितना रिसीव हुआ। जैसे यहाँ पर अप्रैल का है, अप्रैल में हमें कितना पुराना पेमेंट ड्यू बैलेंस मिला, उसकी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे मई का देखना है, क्योंकि होता क्या है कि कस्टमर एक एक दो महीने बाद भी पेमेंट देता है और कुछ तो नगद देते हैं, तो ये जो उधार वालों के लिए है तो वो पेमेंट आप मिस नहीं करेंगे। ये ऑटोमेटिक एंट्रियाँ इसमें आप जैसे ही कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन ID क्या है, कहाँ गया है, किस बैंक में गया है, ये सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कि मई में या जुलाई में कितना पेमेंट
की वसूली। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो इसका पार्ट हम जल्द ही